जियो और एयरटेल दोनों का 5G हम यहाँ देख चुके हैं, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसका 5G अभी तक देखने को नहीं मिला है, वो कौन सी गेस करना चाहोगे? वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने 5G के ट्रायल और टेस्टिंग वगैरह भी की थी, 1 Gbps की स्पीड टेस्ट भी दिखाया था, लेकिन अभी तक 5G इंडिया के अंदर वो दिखा नहीं पाए। और अगर मैं वोडाफोन आइडिया की कर ही रहा हूँ, तो जब से दोनों कंपनियां एक हुई है ना, तब से इनकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं चल रही। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि वोडाफोन आइडिया ही यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अपने सब्सक्राइबर बेस को लगातार लूज कर रहे हैं। कुछ जियो के पास जा रहे हैं, कुछ एयरटेल के पास जा रहे हैं, लेकिन ये अपने सब्सक्राइबर बेस को पकड़ के नहीं रखवा रही है। तो क्या वोडाफोन आइडिया का खात्मा है या फिर कुछ और चीज देखने को मिलेगी? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं कुछ स्टैट्स के बारे में बात करें तो वोडाफोन आइडिया जब दोनों अलग कंपनीज थे तो ये इंडिया की सेकंड और थर्ड कंपनी हुआ करते थे, यानी कि फर्स्ट पे था एयरटेल, फिर वोडाफोन और फिर आइडिया का नंबर आता था। लेकिन 2016 की जियो की आंधी के बाद जब वो अपना फ्री ऑफर वगैरह लेके आ गए, उसके बाद से तेजी से लोग लगातार जो कस्टमर्स होते हैं वो लूज कर रहे थे। और इसी के चलते 2018 में दोनों कंपनियां आपस में मर्ज होती है और वोडाफोन आइडिया दोनों मिलकर इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर बन जाते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि इनके पास जो मार्केट शेयर होता है वो होता है अराउंड 34% का। लेकिन करंटली बात करें प्रेजेंट में 2022 में ये मार्केट शेयर गिर के पहुंच चुका है 21%। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने लगभग 40 लाख कस्टमर्स को यहां पर लूज किया था। और देखा है तो यही इकलौती एक ऐसी कंपनी है जो यहां पे लगातार कस्टमर बेस को लूज कर रही है। जबकि बात करें जियो, इतने साल के बाद भी फ्री ऑफर खत्म होने के लगभग 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी यहां पे सब्सक्राइबर बेस को गिन कर रही है। एयरटेल अच्छा काम कर रही है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के साथ ऐसी क्या दिक्कत हो गई? देखो, नंबर 1 रीजन जो वोडाफोन आइडिया के साथ है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे अभी भी रिलाई करते हैं। एक अंदर की बात बताता हूं, वोडाफोन आइडिया के पास अभी भी 50% जो कस्टमर है वो 2G के है। यस, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि आज भी इंडिया में 2G जिंदा है और 2G के लोग जो मोबाइल फोन होते हैं वो यहाँ पे यूज करते हैं और उन्होंने वो कस्टमर बेस तो पकड़ रखा है। लेकिन जो ऊपर वाला कस्टमर बेस है जो आज स्मार्टफोन यूज करता है, वहां पे उन्हें दिक्कत है। सबसे पहले तो वो लोग काफी लंबे समय तक 3G पर ही अटके रहे, जबकि जियो 4G लेके आ गया था, VoLTE लेके आ गया था और उसके चक्कर में एयरटेल को भी लाना पड़ा। यहाँ पे 4G की ऑलरेडी लेट एंट्री हुई थी वोडाफोन आइडिया में। ऐसी बात करें 5G की, तो जहां एयरटेल जियो ने दोनों ने लगभग साथ में यहाँ पे 5G की शुरुआत कर दी इंडिया में, वही वोडाफोन आइडिया अभी भी 5G से पीछे है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे ज्यादातर 2G यूजर बेस होने का नुकसान ये है कि उनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम जो पैसा किसी भी यूजर से जो ले रही है कंपनी, वो है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया। इसके साथ ही बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया के साथ दिक्कत है कि इनके ऊपर काफी सारे AGR ड्यूज थे, जहां पे जो कर्जा होता है वो उनके ऊपर काफी ज्यादा था। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कैसे गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपका जो पार्ट रहता है वो एक ले लेते हैं, और कुल मिलाकर बात यह कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प मिली, इसलिए थोड़ा बहुत ये लोग सर्वाइव कर पाए। लेकिन बात यह कि अभी भी वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट की हुई नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला था कि जब तक वोडाफोन आइडिया का जो शेयर प्राइस होता है वो 10 रुपए के अराउंड हो जाए और वहां तक स्टेबल हो जाए, तब जाके वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं इसके कुछ स्टेक्स एक्वायर करने में, और उसके बाद जो शेयर होल्डिंग पार्ट है कंपनी का वो गवर्नमेंट के पास चल जाएगा, जो कि होगा अराउंड 33% का। बेसिकली क्योंकि वो गवर्नमेंट को कर्जा नहीं चुका पा रहे, क्योंकि उनके पास इतने फंड्स है ही नहीं जिससे यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कर्जा है वो चुका सके या फिर आगे चल के कोई बड़ी डेवलपमेंट कर सके। और ये वोडाफोन आइडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा ऐसे जो पैसे की जो दिक्कत है वोडाफोन आइडिया के पास आई क्यों? देखो, इसके पीछे का सिंपल रीजन ये कि टेलीकॉम इंडस्ट्री रहती है ना, बहुत ज्यादा पैसे वाली रहती है। यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज्यादा रहती है। आपको पूरे इंडिया के अंदर टावर्स बिछाने पड़ते हैं, पूरा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क चाहिए, आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है जो बहुत महंगा होता है, बहुत सारी फीस देनी पड़ती है, चार्जेस देने पड़ते हैं। यानी कि टेलीकॉम कंपनी खोलने के लिए आपको एंट्री बैरियर जो है वो बहुत ज्यादा है। आपको करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जहां पे आप कंपनी ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो रनिंग कॉस्ट रहती है वो उतनी ज्यादा नहीं रहती। वोडाफोन और आइडिया सालों से यहाँ पे लगे हुए थे और 2G के एरा से लगे हुए थे, तो एक तो इनके पास जो पुरानी टेक्नोलॉजी का जो बोझ था 2G वाला वो भी ये लोग कैरी कर रहे थे, उससे भी बंद नहीं कर सकते, और नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए जो फंड्स थे उनकी भी कमी थी। जबकि बात की जाए तो जियो के पास बेनिफिट ये था कि उसने देखा तो एक बार इंडिया में अपने पैर जमा लिए, उसके बाद अपनी कंपनी को कर्जे से मुक्त करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी के स्टेक्स बाहर की कंपनियों को बेचना शुरू कर दिए। जैसे की बात करें 43,000 करोड़ में फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था जियो के अंदर 9.99% स्टेक्स के लिए, यानी कि मेजॉरिटी जो स्टेक्स रहते जियो ने इस तरीके से लुटा और अपना आपको एक डेट फ्री कंपनी बना दी, यानी कि कर्जा कंपनी के पास कम से कम हो, लोन लेने की रिक्वायरमेंट कम से कम रहे और उसके पास ऑलरेडी इतने फंड्स हो कि अभी
भी वो संभाल ले और आगे चल के नई टेक्नोलॉजी नई जगह अगर एक्सपेंशन करना ना वो भी वो लोग कर ले। ये जियो ने यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई। अगर वीडियो में अगर अभी तक यहाँ पे बने हुए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वही बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल के पास सबसे बेहतरीन चीज पता क्या थी? एयरटेल ने इंडिया में तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन इंडिया के बाहर भी उन्होंने यहाँ पे अपनी टेलीकॉम कंपनी ओपन कर रखी है और बाहर के कई देशों के अंदर वो ऑपरेट करते हो, प्रॉफिटेबल है, तो वो बाहर से पैसा बना रहे थे। इसके साथ ही अपना जो टीवी नेटवर्क होता है वो लिया, अलग अलग सर्विस लिया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिया, यानी कि अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया कि यहां वहां से पैसा आता रहे और अपने आप को स्ट्रांग बना दे। और यही एक रीजन है कि एयरटेल आज के समय में जियो का स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के साथ दिक्कत पता क्या हुई? वो उनके पास कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि ना तो वो अपने स्टेक्स बेच सकते हैं, ना ही कहीं और से अब ज्यादा फंडिंग वगैरह उठा सकते हैं। और इन सब के चलते उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना वो इतनी ज्यादा वीक हो गई है कि शायद उसके लिए आगे सर्वाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए इंडिया में। देखिए सवाल वही आता है, क्या वोडाफोन आइडिया क्या इंडिया में अब सर्वाइव कर पाएगा आने वाले कुछ साल? क्योंकि बात यह तो गवर्नमेंट ने भी पता वोडाफोन आइडिया की हेल्प क्यों करी थी? सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इंडिया में सिर्फ दो ही प्लेयर बचे, एयरटेल और जियो बचे। आप खुद सोचो कि अगर एयरटेल और जियो अगर दो ही प्लेयर इंडिया में रह गए तो डुओपोली हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा? ये कंपनियां मनमाने रेट से अपने आप को चार्ज करेंगी, क्योंकि मार्केट में अगर कंपटीशन रहता तो कम से कम कंज्यूमर को एक अच्छा ऑफर देखने को मिलता है, आपको सही वैल्यू देखने को मिलती है। क्योंकि एक जमाने में कंपटीशन था जियो से पहले, जियो ने आके कंपटीशन को खत्म किया, आपको अच्छा ऑफर दिए, फ्री में दिया, इसमें कंज्यूमर का बेनिफिट हुआ। मान लो वो सारी कंपनीज चलेगी और एयरटेल जियो रह गई तो ये कंपनियां मनमाने ढंग से रिचार्ज करेंगे, उन्हें पता है लेना है तो लो, नहीं तो बंद करा लो सिम, आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये चीज ना हो इसलिए वोडाफोन आइडिया को अभी भी जिंदा रखा गया। अब बात है कि देखना कि फ्यूचर में वोडाफोन आइडिया पार्ट होता है कि नहीं होता गवर्नमेंट का, वो एक अलग चीज रहेगी। लेकिन इन सब चीजों से निपटने के लिए वोडाफोन आइडिया कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कर रहा है, जैसे कि 3G को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो 2G पे रहेंगे, 4G पे रहेंगे और आने वाले समय में 5G पे भी रहेंगे। और उनकी पूरी कोशिश है कि किस तरीके से जल्दी 5G पे लाए जाओ, 5G के प्लान्स लाए जाए, जिससे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है वो बढ़े और ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए और अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करे। इसके साथ ही बात यहाँ पर यह कि वोडाफोन आइडिया के पास अभी इतने सारे एसेट्स है कि कोई अगर दूसरी कंपनी अगर उसे लेना चाहे तो ले सकते हो और अपने अंदर मर्ज या एब्सॉर्ब कर सकते हो। जैसे कि एयरटेल और जियो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जो कंज्यूमर बेस है वो बहुत बड़ा है वोडाफोन आइडिया का। तो वो एक चीज हो सकती है कि फ्यूचर में एयरटेल या जियो वोडाफोन आइडिया के साथ पार्टनरशिप करे, या फिर इसके कंज्यूमर्स को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करे, या फिर इसके एसेट्स वगैरह ले ले, ये एक चीज हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए और इसको अच्छे तरीके से रन करे और उसके बाद वोडाफोन आइडिया एक प्रॉफिटेबल बिजनेस एंटिटी बन जाए। लेकिन ये होने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर उतरना नहीं चाहता और वो नहीं चाहता कि हम एक और BSNL यहाँ पे खड़ा कर लें। ये एक चीज हो सकती है। या फिर फ्यूचर में ये प्रॉबिलिटी भी हो सकती है जैसे वोडाफोन आइडिया तो उसमें मर्ज हो गया, ऐसे BSNL को भी अंदर ले ले और सब मिलके आपस में तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाए, तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अभी वोडाफोन आइडिया इंडिया से नहीं जाने वाला, वो अब इंडिया में धीरे धीरे सर्वाइव कर रहा है कुछ नई स्ट्रेटेजीज के कारण, लेकिन उतना एग्रेसिवनेस नहीं है जितना एयरटेल और जियो यहां पर दिखा रहे हैं। अभी वोडाफोन आइडिया देखा तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और देखा तो एक जमाने में पीक में जो उसका शेयर प्राइस 100 रुपए तक होता था वो अब गिरते गिरते 10 रुपए से भी नीचे जा चुका है। तो यार ये एक ऐसी चीज है जहां पे वोडाफोन आइडिया को थोड़ा कुछ करने की जरूरत है। देखा जाए तो अभी बात चल रही थी दूसरे किसी बैंक से लोन वगैरह लेने की, जिससे मार्केट में सर्वाइव करें और दोबारा से बाउंस बैक करें। उम्मीद इन्होंने जगाई थी 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के अंदर, उम्मीद करते कि 5G को जल्दी से जल्दी लाए और कुछ ऐसा करे कि वोडाफोन आइडिया दोबारा से अच्छे तरीके से निकले। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जियो और एयरटेल हैं अच्छे, लेकिन अगर तीसरा प्लेयर भी अगर आएगा ना तो कंपटीशन बना रहेगा और मार्केट में लोगों को अच्छी चीजें देखने को मिलती रहेंगी। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है। लेकिन आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते क्या लगता है आप लोग कि वोडाफोन आइडिया के साथ क्या होगा? क्या गवर्नमेंट उसे लेगी, क्या कंपनी बंद होगी, या कोई टेक ओवर करेगा, BSNL वगैरह के साथ मर्ज हो सकता है? जो भी आपका ओपिनियन है ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूला। लेकिन हाँ, वोडाफोन आइडिया की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है इस समय टेलीकॉम स्पेस के अंदर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू देखने में, नेक्स्ट वन में। गुड बाय।